गंदम में बिजाई के टाइम पे आप डीएपी नहीं इस्तेमाल कर सके और इस वक्त आप पहले पानी पे ये सोच रहे हैं कि आपको कौन सी खाद इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी डीएपी मतलब कौन सी फास्फोरस इस्तेमाल करनी चाहिए। तो डीएपी से हमारे पास बेहतर ऑप्शन मौजूद हैं। बावक्त काश्त डीएपी से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आप बावक्त काश्त नहीं डाल सके तो पहले पानी पर डीएपी से बेहतर ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। आज हम इसी पे बात करेंगे और देखेंगे जो हमारे पास दूसरे ऑप्शन मौजूद है उसमें हमें फास्फोरस कितनी मिल रही है, उसकी कीमत कितनी है और हमारी ज़मीन के हिसाब से कौन सी खाद मौजूद है। शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने बावक्त काश्त डीएपी नहीं इस्तेमाल किया और अभी आप परेशान हैं कि यार कौन सी खाद इस्तेमाल करूं, कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सबसे बेहतरीन है। तो हम सारे ऑप्शन पे आज गौर करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है और कौन सा हमारे लिए बेस्ट है। क्या बावक्त काश्त हम जो डीएपी इस्तेमाल करते हैं पहले पानी पर भी वही सबसे बेहतर है या उससे कोई और बेहतर है। तो मैं आपको बता देता हूँ सारा कुछ और खादों की रेट भी बता देता हूँ। तो इसमें फिर आपने फैसला, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, फिर आपको जो भी बेहतर लगे वो आप कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे हम डीएपी से। तो डीएपी में होता क्या है, डीएपी में फास्फोरस है 46% और नाइट्रोजन है 18%। और डीएपी क्यों कहा जाता है कि आप बावक्त काश्त इस्तेमाल करें, क्योंकि ये स्लो रिलीज़ होती है, ऐसा रिलीज़ होती है और ऐसा पौधे को लगती है। बावक्त काश्त बेहतरीन खाद है डीएपी, इसका कोई मुतबादल नहीं है और यही डीएपी ही सबसे बेहतर है। वो क्यों है, क्योंकि हमारे पौधे को 16 से 18 दिन के बाद खाद की ज़रूरत होती है, फास्फोरस की ज़रूरत होती है और इतनी देर में हमारे वो डीएपी रिलीज़ होने के बाद पौधे को मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप पहले पानी के ऊपर डीएपी डालेंगे तो भाई पहले पानी के बाद ये 18-19 दिन ये ले लेगी और आपका पौधा कितने दिन का हो जाएगा, 18 से 22 दिन के बाद आप पहला पानी लगा रहे हैं और उसके बाद आप डीएपी ही लगा रहे हैं। तो डीएपी ने रिलीज़ होने में 16 से 18 दिन ले लिए, तो उसके बाद भाई ये आपकी 36 से 40 दिनों के बाद आपके पौधे को फास्फोरस मिलना शुरू हो जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेट है और आपकी पैदावार पे फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि डीएपी को आप बिजाई के टाइम ही डालें। तो अगर आप ये कह समझते हैं कि नहीं यार 36 दिनों के बाद भी मिलेगी तो ठीक है, मैंने डीएपी ही डालनी है, फिर तो आप डाल सकते हैं क्योंकि आपका जो जहन बना हुआ है वो ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरे ऑप्शन से बात करें तो हमारे पास दूसरे ऑप्शन मौजूद हैं। दूसरे ऑप्शन में हमारे पास 3-4 ऑप्शन हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन से। सबसे पहला ऑप्शन जिसको मैंने सबसे पहले नंबर पर रखा है वो है एंग्रो की जोरावर डीएपी। अब उसमें हम देखते हैं कि फास्फोरस कितनी है, रेट कितना है। रेट उतना ही है जितना डीएपी का, बल्कि उससे 200 कम है और फास्फोरस 50% है। डीएपी में कितनी थी, डीएपी में 46% थी। तो हमें कितने परसेंट ज़्यादा मिल रही है जी, 4% ज़्यादा मिल रही है। और इसके अंदर जो नाइट्रोजन है जिसको हम यूरिया कहते हैं वो है 10%, डीएपी के अंदर से 18%। जो आप सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, डीएपी डालने का मकसद आपका फास्फोरस पूरी करना है, तो आप फास्फोरस को ही देखें। 2-4% नाइट्रोजन को आप छोड़ दें, मतलब उसके ऊपर तो देखें ही ना। अब फास्फोरस जो है इसके अंदर आपको 4% एक्स्ट्रा मिल रही है, ठीक है। और रेट में भी आपको ये 100-200 कम मिल रही है, डीएपी से ज़्यादा आसानी के साथ इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि खादें इस वक्त शार्ट हो रही हैं। अभी भी खाद ये डीएपी ब्लैक में मिल रही है, तो जोरावर आपको थोड़ी आसानी के साथ मिल जाएगी। 4% आपको मिल जाएगी इसमें फास्फोरस ज़्यादा। लेकिन अगर आप इसको पहले पानी पे छटा करते हैं तो अब असल हमारा इसको डालने का मकसद क्या है। मकसद ये है कि भाई ये एक दिन आप छटा करेंगे, दूसरे दिन ये पौधे को मिलना शुरू हो जाएगी। दूसरी निस्बत हमारी वो जो डीएपी थी वो 15 से 18 दिन उसने लेने थे रिलीज़ होने में और पौधे की उम्र हो जानी थी 35 से 40 दिन। ये हम 20 दिन पे पहला पानी लगा रहे हैं तो 21वें दिन पौधे को ये मिलना शुरू हो गया और 21वें दिन पौधे को ज़रूरत है फास्फोरस की। तो भाई ये एक बेहतरीन ऑप्शन है, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी जो ज़मीनें कलराठी हैं, तेज़ाबी ज़मीनें हैं, ज़्यादा पक्के वाट ज़मीनें हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन खाद है, क्योंकि इसकी जो 2 से 3 इसकी पीएच है। तो एक तो इसका ये भी बेनिफिट है, लो पीएच है, डीएपी 8 से 9 पीएच वाली खाद है। तो ये एक तो लो पीएच आ गई, फास्फोरस भी ज़्यादा आ गए, 200-300 रेट में भी बचत आ गई और फ़ौरन रिलीज़ भी होगी, फ़ौरन से पौधे को लगे भी। तो भाई और आपको क्या चाहिए। तो इसके अलावा भी ऑप्शन है हमारे पास, तो उनकी तरफ हम चलते हैं। तो उनमें तीसरे नंबर पर हम देखते हैं कि एक और आती है जो एंग्रो की ज़रखेज़ प्लस है। तो किसान भाई 8,500 रुपये आपका डीएपी का खर्चा है फास्फोरस का, वो जो कि खर्चा थोड़ा सा और करना चाह रहे हैं। और मेरा आपको मशवरा है कि यार खर्चा करो, इस दफ़ा अच्छा रेट मिलने वाला है, आपको बहुत तगड़ा रेट मिलने वाला है। तो थोड़ा सा अगर आप अपना बजट हाई कर लेते हैं, 8,500 वाला बजट आप अगर 11,500 तक लेके जा सकते हैं, तो फिर आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन ज़रखेज़ प्लस का है। अब ज़रखेज़ प्लस में हम देखेंगे कि है क्या चीज़। ज़रखेज़ प्लस के अंदर फास्फोरस जो है वो है 23%, मतलब डीएपी और जोरावर से हाफ। लेकिन इसके अंदर एक और एडिशनल चीज़ हमें मिल रही है, वो क्या मिल रही है, वो मिल रही है हमें
पोटाश इसके अंदर है 18%। अब मैंने ये क्यों कहा है कि आप अपना खर्चा 2-3 हज़ार बढ़ा लें, वो इसलिए बढ़ा लें कि इसकी बोरी आ रही है 5500 रुपये की। अगर आप 2 बोरी फी एकड़ डालेंगे तो डीएपी से अगर 3000 रुपये आपका बजट भरेगा, लेकिन इसके अंदर आपकी फास्फोरस उतनी आ जानी है जितनी आपको जोरावर डीएपी या दूसरी जो सोना वाली डीएपी है उसके अंदर जितनी मिल रही है, लेकिन आपके पास 36% पोटाश मिल जाएगी, जो कि बेहतरीन है, काफ़ी है गंदम के लिए भाई। इससे फिर आगे आपको पोटाश की ज़रूरत नहीं है। फास्फोरस लिमिटेड बजट की अगर आप बात करें तो वो भी आपकी पूरी है 1 बोरी तक। अगर आप वैसे तो 2 बोरी चाहिए होती है, लेकिन ये बजट आप छोटा है तो क्योंकि रेट इतने ज़्यादा अप हुए हैं एकदम, तो अब हम उसी बजट के अंदर रहकर बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसमें 3 बोरियां लगा देते हैं तो फिर तो भाई सोने पे सुहागा होने वाला है। लेकिन अगर आप 2 बोरियों तक ही रहते हैं, 11,000 के राउंड अबाउट आपकी पोटाश भी पूरी है और 1 बोरी डीएपी जितनी फास्फोरस भी पूरी है। तो ये तो हमारा था तीसरा ऑप्शन। अब इसके अंदर एक और ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है, वो है सरसब्ज़ की नाइट्रोफास। नाइट्रोफास के अंदर है क्या? नाइट्रोफास के अंदर है 22% फास्फोरस है और 20% नाइट्रोजन है। तो ये ऑप्शन मुझे कोई इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आप देखें अगर आप 1 बोरी डालते हैं तो हाफ बैग तो इसके अंदर वो है यूरिया का है और हाफ बैग इसके अंदर फास्फोरस का है। तो भाई 5500 रुपये में हमें फास्फोरस मिल रही है सिर्फ 23%, 22%। तो वैसे बात करना बनती नहीं। चले अगर हम 2 बोरियां भी डाल देते हैं तो 2 बोरियों में हमें 44% के करीब फास्फोरस, जो कि डीएपी, जरखेज़ प्लस और जोरावर की निस्बत 8-7% कम है, और इसके अलावा पोटाश भी नहीं है, यूरिया मिल रही है। तो यार मतलब बनता नहीं है इसका डालना। अब बनती कौन सी है डालनी, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जोरावर डाल लें। अगर आपका खर्च मतलब लिमिटेड से लिमिटेड बजट है तो जोरावर तो आपको डालनी पड़ेगी भाई। 8,500 का खर्चा करना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर आप बढ़ा लेते हैं तो 11,000 तक अगर आप जरखेज़ प्लस की 2 बोरियां डाल देते हैं सॉरी, तो भी ज़बरदस्त हो जाएगा काम। और अगर 3 पे चले जाते हैं तो फिर तो क्या ही कहने हैं, क्योंकि 3 तक क्योंकि जितने रेट बढ़े हैं तो मुश्किल ही है कि कोई 3 तक जाए, लेकिन मैं 3 डाल रहा हूँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। और ये वीडियो थी हमारी कि अगर आपने बावक्त काश नहीं डाल सके डीएपी, तो पहले पानी के पे डीएपी मतलब फास्फोरस के आपके पास कौन से ऑप्शन है। तो इसके अलावा मैं यूरिया के ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो बनाने वाला हूँ। इंशाल्लाह 2 से 4 दिन के बाद हमारी वो वीडियो आएगी कि यूरिया का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए गंदम में, ताकि कम से कम यूरिया में मतलब अगर आपका बजट 2 बोरी का है तो अगर आप अच्छे तरीके के साथ उसको डालेंगे तो वो आपकी 100 किलो से 80 किलो तक भी आ सकती है। 15-20 किलो की बचत होगी आपको। और यूरिया की कब तक, कितनी और कैसे ज़रूरत होती है गंदम को, उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ हमारी ये आज की वीडियो मुकम्मल होती है। वीडियो के एंड पर फिर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।